बातचीत नहीं, ध्यान दो इधर। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। टेन के टर्म में क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के सारे फॉर्म बोलो, 4 फॉर्म होते हैं। तेज बोलो, ऐसे बहुत चिल्लाते हो। और तेज बोलो। और तेज बोलो। तीसरा फॉर्म, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर सब कुछ बोले जा रहे हो हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होगा, फिर से नोट कर लो सब लोग, बिना देखे सब लोगों को लिखना है। टू नहीं याद भी है तब भी लिखना है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जिनको याद है वो भी लिखें, जिनको नहीं याद है वो भी लिखें। जिनको याद है वो बिना देखे लिखें, जिनको नहीं याद है वो देख के लिखें। cos 2 थीटा, जो लोग लास्ट टाइम पे नहीं आए थे उनको तो लिखना ही लिखना है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्म लिखने हैं, एक नहीं, सब लिख डालो। tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन तीन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाफ एंगल फार्मूला है। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड के रिस्पेक्ट में जब तुम राइट साइड में जा रहे हो तो एंगल हाफ हो रहा है। बिल्कुल सही। हाँ, अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो एंगल डबल हो रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग यूज दोनों तरफ से करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एंगल हाफ हो रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो एंगल डबल हो रहा है। ठीक, इसी तरह से साइन 3 थीटा, बताओ विशाल, साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? बैठ जाओ। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बोलो हार्दिक, क्या होगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला? 4 cos स्क्वायर थीटा। क्या बता रहे हो? हाँ बोलो, अरे इधर सामने देखो। हाँ बोलो। याद करो, ये बहुत गलत तुमको हम इतना बोलते हैं, लेकिन तुम जो है अभी सीरियस हो नहीं रहे हो। बढ़ो। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और लास्ट है tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा कहलाता है 1/3 एंगल। फॉर्मूला है ये। फॉर्मूले सब लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि 2 थीटा या 3 थीटा दिखे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है एंगल का हाफ होना और एंगल का 1/3 होना। जैसे हम चाहें तो इसको साइन थीटा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा में अगर हम हाफ एंगल लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये है हाफ एंगल।
और इसी साइन थीटा को तुम 1/3 एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी साइन थीटा को अगर 1/3 एंगल में हम लोगों को कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे इसको? 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। ये 1/3 एंगल में है। इसी तरह से सभी में होगा। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। ये सभी 6 फॉर्मूले एक बार फिर से सब लोगों ने नोट कर लिए हैं? हाँ, सीट निकालो जरा ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का सीट निकालें। तो इसमें जो है कहां तक मैंने करा दिया था तुम लोगों को? ये 87 क्वेश्चन हुआ था क्लास में कि नहीं? देखो जरा, 87 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था कि नहीं? tan ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। मैं चेक करने आ रहा हूं, अगर हो गया है तब तो फिर सब लोगों से लगना है। हाँ, क्या पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 87। 86 तो मुझे याद है, वो स्क्वायर रूट वाला तो मैंने कराया ही था, ठीक है ना? 87 क्वेश्चन देखो। 86 क्वेश्चन सब लोगों ने घर पे जाकर के खुद से भी किया था कि नहीं? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर तुम लोगों के स्कूल वगैरह में पूछा जाता है। अब इसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये एक आर्टिकल और रह गया है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन इसमें नहीं है, वो मैं तुम लोगों को अलग से दूंगा नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम लोग सेट और रिलेशन करेंगे, ठीक है ना? सेट थ्योरी और रिलेशन। उसके बाद जो तुम लोगों को पढ़ना हो वो बता देना, क्योंकि सेट रिलेशन ये टॉपिक छूटे हुए हैं। इसके बाद जो तुम लोगों को पढ़ना होगा वो टॉपिक कराए जाएंगे। बेटा बातचीत नहीं आपस में, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। तो tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा, कैसे इसको स्टार्ट करेंगे कौन बताएगा? अभी तुम लोग कह रहे थे हो गया। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल सही, कम ऑन। ये फॉर्मूले नोट कर लिया सब लोगों ने? क्लियर करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 87, और सब लोग अब जो है सीरियस हो जाओ, तुम लोगों के स्कूल भी अभी स्टार्ट हो गए होंगे, और आने वाले जो तुम लोगों के एग्जाम है, जो स्कूल में तुम लोगों के टॉपिक्स आने हो, ठीक है, तो वो हमको नेक्स्ट वीक में दे देना, ठीक है ना? तो जो सेट रिलेशन के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टॉपिक कराते रहेंगे, ठीक है ना? जो देख लेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक कौन पहले तुम लोग क्या पूछे जा रहे हैं, तो वही टॉपिक मैं पहले करा दूंगा, ठीक है? जो स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग हैं वो लोग अपने टॉपिक लिख करके क्लास के पहले मुझे ऑफिस में दे देंगे, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम टॉपिक कराते रहेंगे, ठीक है? तो π/4 प्लस थीटा को ए ले ले, π/4 माइनस थीटा को बी ले ले। तो तुम्हारा जो LHS है वो tan a प्लस tan b हो जाएगा। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला याद है सबको? क्या होता है? साइन a प्लस b
वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। बेटा क्लास में ये बात करने के लिए नहीं होता, रखो उसको अंदर। नहीं नहीं, रखो अंदर। केवल सीट वगैरह देख सकते हो, क्वेश्चन वगैरह जो क्लास में दिया जाता है। पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो प्लस थीटा माइनस थीटा देखो कैंसल आउट हो गया। ये हो गया साइन पाई बाई 2। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, देखो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये बन रहा है सभी का। तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होगा। ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही बन रहा है सभी का। तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 उसका स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन 1 माइनस 2, बातचीत नहीं बेटा, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका जरा ये ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं? कॉस को जब ऊपर ले जाओगे तो ऊपर जाके सेक 2 थीटा हो जाएगा है? हाँ, क्या पूछ रहे थे कुछ भाई? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्म होते हैं ना फॉर्मूले के, तो चारों में से कोई भी जहां जैसा फॉर्मूला बने उसको यूज कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। 88 मैंने क्लास में करा दिया था, 89 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89। पहले खुद से जरा कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 89, तो 89 में एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एलएचएस है कॉस स्क्वायर ए, 3/2 इसमें आंसर लाना है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 डिग्री। आंसर है 3/2। आंसर है 3/2। पहले तो ये जो
120 डिग्री है, इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हो। तो कॉस स्क्वायर ए कॉस 90 डिग्री प्लस ए प्लस 30 डिग्री, यहां कन्वर्जन हम लोग यूज करेंगे। इधर आ जाओ, कॉस, चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसको 120 डिग्री माइनस ए भी लिख सकते हो। बाकी अगर माइनस साइन बाहर भी आता तो स्क्वायर के कारण फर्क ना पड़ता, क्योंकि बाहर स्क्वायर भी है ना। अगर मान लो कॉस की जगह यहां साइन भी होता तो भी फर्क ना पड़ता, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर माइनस साइन अगर बाहर भी आ गया तो पॉजिटिव कर देगा, फिलहाल कॉस में तो बाहर आता ही नहीं है। ये समझ में आ गया हम लोगों ने कैसे लिखा है, हैं? भाई कॉस ऑफ ए माइनस 120 डिग्री को माइनस ऑफ दिस लिख सकते हो, और कॉस ऑफ ये पूरा थीटा है, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस ए। अब इसको 90 प्लस 30 माइनस ए लिख दो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इधर देखो बच्चों, कॉस ये पूरा थीटा है, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, हालांकि साइन माइनस साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 30 डिग्री। इसी तरह से सेकेंड वाले में आ जाओ, सेकेंड वाले में इसको लिखोगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस ए, इसका होल स्क्वायर, सेकेंड वाले में भी कन्वर्जन यूज कर लो, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 30 डिग्री, और इसमें भी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस ए। देख लो यहां तक सब लोग अच्छे से आ गए हैं? अब इसमें साइन ए प्लस बी और इसमें भी साइन ए माइनस बी यूज कर लो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए इंटू साइन 30 डिग्री, और पूरे का होल स्क्वायर। वो एक लाइन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन फिर तुरंत छोटा हो जाएगा। इधर आ जाओ, साइन ए कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए साइन 30 डिग्री, इस पूरे का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला सबको याद है ना? ठीक है, देखो इस टॉपिक में जो पीछे वाले फॉर्मूले भी तुमने जो पढ़े हैं ना, मैंने पहले तुमसे कहा था ना कि वो भी सब यूज होंगे, यहां केवल 6 नहीं है, वो जो 10 फॉर्मूले पहले वाले उसमें पढ़े थे, फिर सम एंड डिफरेंस में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में 8 पढ़े, वो भी अब इसमें यूज होंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। वैल्यूज वगैरह तो बोल दिया करो, इतना तो तुम लोग 10th में पढ़ के आते ही हो। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है कि नहीं, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये कॉस 30 डिग्री है, साइन ए इंटू बातचीत नहीं आपस में, कॉस ए इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से।
ये एक एक लाइन बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में तो किसी के नहीं है? हैं? बोलो खुल के। अब देखो इधर देखो, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अप्लाई कर दो। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 3/4 इंटू साइन स्क्वायर ए, फिर इसका स्क्वायर 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3/2 इंटू साइन ए इंटू 1/2 इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 3/4 कॉस स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू साइन ए इंटू 1/2 इंटू कॉस ए। तो ये और ये हमारा कैंसल आउट हो गया, 2ab कट गए। फिर जितने कॉस स्क्वायर है उनको एक साथ ले लो, तो ये कॉस स्क्वायर है अब एकदम से छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + 1/4 प्लस ये साइन स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर ए एक कॉस स्क्वायर ए है, अच्छा ये भी है, दो है ना कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1/4 दो ऐड होंगे ना, देख लो तुम लोग भी तो कर रहे होगे, ये एक ये है एक ये है, ये 3 है ना। फिर इधर आ जाओ साइन स्क्वायर ए में, साइन स्क्वायर ए 2 है ना, 3/4 प्लस 3/4, क्यों देख लो ध्यान से, अरे कैलकुलेशन तुम लोग भी कर रहे हो, बोला करो थोड़ा, जो है बैठे रहते हो। तो ये देखो बच्चों 3/2 हो गया कि नहीं है? अरे इसको जब तीनों ऐड करोगे तो 3/2 होगा, यस नो बोला तो करो, इसको भी ऐड करोगे 3/2 होगा कि नहीं? तो 3/2 कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो गया, आ गया 3/2 आंसर। जिन लोगों का हो गया है वो लोग 90 सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, बाकी लोग पहले कंप्लीट कर ले तब 90 करें। अगर किसी कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो पूछ लो। जितने कॉस स्क्वायर है उनको एक साथ ले आओ, जितने साइन स्क्वायर हैं उनको एक साथ ले आओ, ठीक है? समझ में आया सबको? है 2ab कट जाएंगे दोनों, 2ab कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक। हाँ तो 90 स्टार्ट कर दें जिन लोगों का हो चुका है। cos 4x इक्वल टू 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो लेफ्ट साइड में 4 है, 4x है, राइट साइड में x है। तो पहले हाफ एंगल जब पहली बार लगाओगे तो 4x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2x में, और फिर 2x से x में चले जाना, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला 2 बार लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 बार लगेगा। इतना मोटा मोटा समझ में आ रहा है सबको? चलो कम ऑन स्टार्ट नाउ। 90 क्वेश्चन पहले खुद से कोशिश करो सब लोग, मतलब जो लॉजिक है वो तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर हमको यूज करना है। जैसे ये है cos 4x इक्वल टू 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो LHS में cos 4x से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले एंगल हाफ करो,
अच्छा, एक चीज और है, साइन में ले जाना है तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x 2x यूज कर लें, हैं? कम ऑन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हम लोगों ने यूज किया है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहां 2x है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो यहां पर बच्चों ध्यान से, जैसे ये साइन 2x का होल स्क्वायर है, ये कौन किया करता है जरा, ठीक बैठो नहीं थप्पड़ पड़ेगा तेरे भी बेवकूफ कहीं का, समझ में नहीं आ रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो अब यहां पर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वन माइनस 8, चूंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ये आ गया। यही सेम 91 में इसी तरह से कर लेना, 2 बार हाफ एंगल फार्मूला यूज करना, ठीक है। 92 पे आ जाओ जरा सब लोग, क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व करो। ये 4 जो है ना वो डिग्री में है, मतलब जो 92 क्वेश्चन है, cos पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, फिर cos 3 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, फिर cos 5 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, लास्ट है cos 7 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, और आंसर लाना है 3/2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें भी एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है cos पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, cos 3 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, cos 5 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4, cos 7 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4। तो इधर देखो, ये cos 7 पाई बाई 8, cos 5 पाई बाई 8। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, बड़े एंगल को हमेशा छोटा करना है, समझ गया ना। अब जैसे ये cos 7 पाई बाई 8 है, देखो इधर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आ जाओ 5 पाई बाई 8 पे, तो ये cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये सब कन्वर्जन पता है ना, ये तुम लोग थोड़ा बोला करो, बैठे सुना करते हो केवल, कम से कम। इसी तरह से cos 5 पाई बाई 8 को क्या लिखोगे, कन्वर्जन करके क्या बन जाएगा ये, हाँ तेज बोलो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, पाई माइनस, और फिर माइनस साइन बाहर आकर के माइनस cos 3 पाई बाई 8। तो उससे फायदा ही होगा, वो स्टार्टिंग के ही 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको ये लिखा cos पाई माइनस 3 पाई बाई 8, और ये माइनस cos 3 पाई बाई 8। देखो बच्चों यही बन रहा है सभी का। हालांकि बिकॉज ऑफ इवन डिग्री में माइनस साइन खा जाएगा, लेकिन पहले तो बाहर आएगा, क्योंकि नॉलेज में तुम लोगों के होना चाहिए कि अगर ऑड डिग्री होगा तो फिर माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, इसलिए लिखो सही।
ये नहीं कि वो माइनस साइन इवन डिग्री है तो माइनस लिखो चाहे ना लिखो, ऐसे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉस पाई माइनस थीटा दोनों में लगा करके लास्ट वाले दो एंगल को स्टार्टिंग वाले दो एंगल में कन्वर्ट कर लो, उससे 2 टाइम्स 4 से 2 बचेंगे केवल। तो अब हमारा एलएचएस हो गया कॉस पाई बाई 8 टू द होल पावर 4 कॉस 3 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4। अब देखो ये देखो बच्चों, चूंकि डिग्री इवन है तो ये माइनस साइन खा जाएगा, तो कॉस 3 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4 और लास्ट वाला हो जाएगा कॉस पाई बाई 8 टू द होल पावर 4। तो ये 2 टाइम्स कर दो, कॉस पाई बाई 8 टू द होल पावर 4 कॉस 3 पाई बाई 8 टू द होल पावर 4। अब इसके बाद क्या किया जाए, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग, ठीक से बैठो, आप सीट पे गिरे कहां जा रहे हो, अभी आधे घंटे में ये हालत हो गई है जो है, 2 घंटे में तो बिल्कुल सीट के नीचे चले जाओगे। तन के बैठो कायदे से, तो दिमाग चलेगा। अब ऐसे ऐसे करोगे तो दिमाग ही सो जाएगा। चलो कमान, और थोड़ा दिमाग लगाओ हल्का सा। जैसे यहां पर था, थोड़ा देखो, जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे ना, कि जैसे अगर केवल कांस्टेंट आंसर चाहिए, तो अगर थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे तो चीजें समझ में आएंगी। तुम लोग क्या है कि थोड़ा आगे की तरफ बिल्कुल सोचते ही नहीं हो। अब जैसे इसमें कांस्टेंट, तो फिर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो कॉस साइन बिल्कुल गायब हो गया। यहां भी वही चीज है कि आंसर 3/2 चाहिए भाई। अगर आंसर दिया हुआ है तो उसकी हेल्प ले लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर प्योर कांस्टेंट आंसर चाहिए, मतलब कॉस साइन सब गायब होना है। अब कॉस साइन कोई हवा में थोड़ी गायब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, क्योंकि कॉस साइन का क्वेश्चन है, टेन सेक का होता तो 1 + tan स्क्वायर वाला सोचते कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाए तो 1 हो जाए। कॉस साइन में है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए तो 1 हो जाए। क्यों? ठीक, तो कहीं ना कहीं देखो, जब जब थोड़ा सा सोचोगे तो अपने आप फिर दिमाग आगे आगे चलने लगता है। पहले ये सोचो कि इसको साइन में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, साइन में कोई हवा में तो हो नहीं जाएगा, उसको भी दिमाग कन्वर्जन चाहिए। कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा तभी तो साइन थीटा होगा, बस वहीं पकड़ में आ जाएगा मामला। तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तो 3π/8 को देखो, अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत? ध्यान दो, राइट साइड का एलसीएम लेके देखो, 3π/8 आ रहा है कि नहीं? एलसीएम लेके अब पेन भी नहीं चलाओगे, इसलिए तो आता नहीं है, तभी याद नहीं आता मौके पर। अब ये नहीं कि π/2 माइनस π/8 का एलसीएम लेके साइड में देख लो। वो एलसीएम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर एक बार करोगे तो फिर दिमाग में सेट हो जाएगा। ये एक बार पहले भी आ चुका है, ये वहां भी तुम लोग नहीं बता पाए थे। आ रहा 3π/8, अगर राइट साइड का एलसीएम लो उसको लिखो π/2 माइनस π/8, तो cos π/8 टू द होल पावर 4, ये हो जाएगा cos 3π/8 को ये लिख लो। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो 2 cos π/8 टू द होल पावर 4 sin π/8 टू द होल पावर 4। देखो यहां तक समझ में आ गया सबको? अब चूंकि डिग्री 4 है, स्क्वायर तो है नहीं, सीधा 1 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको लिख लो cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर
साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। देखो मैंने डिग्री 4 को ऐसे लिखा है, लास्ट टाइम पे भी इस टाइप का आइडेंटिटी आया था जहां पर मैंने कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लिया करो, और अगर डिग्री 6 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कन्वर्ट कर लिया करो। तो यहां मैंने ए ले लिया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, बी ले लिया साइन स्क्वायर पाई बाई 8। नोट कर लिया सब लोगों ने यहां तक? अब देखो ध्यान से, ये हमारा बन गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा, ध्यान से देखो जरा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये फॉर्मूला लगा, समझ में आया सब लोगों को? ये एल्जेब्रिक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब याद रखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, लगभग हर टर्म पे ये सब यूज होते हैं। तो रख दो ए और बी का वैल्यू, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8। पहले यहां तक आ जाओ सब लोग। तो जो फर्स्ट वाला टर्म है ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 1 माइनस 2, अब इस पर ध्यान दो जरा, कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, 2 माइनस, अब इस 4 को मैं अगर स्क्वायर के अंदर ले जाऊं तो 2 कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अब इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन रहा है कि नहीं? खुल के बोलो, ये साइन 2 थीटा होगा। यहां पर ये जो है हमारा, ये फॉर्म देखो बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है सबको कि नहीं? यहां पे ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि होगा साइन 2 थीटा, तो 2 माइनस, अब यहां ध्यान से देखो सब लोग देखो ध्यान से, ये एंगल डबल मारेगा, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 8, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा है पाई बाई 8 है, ठीक। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, 2 माइनस 1 बाई 2, ये आ गया 3 बाई 2, आ गया 3 बाई 2 आंसर। अब जितने भी ऑप्शन है, जितने भी स्टेप, उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, सीरियसली रिवाइज कर लो। ये थोड़ी कि आंसर आ गया तुम लोग बड़ा खुश हो जाते हो, ये तुमने थोड़ी किया है, ठीक है? अब ये पूरा प्रोसेस तुमको करना है फाइनली, उसको पूरा रिवाइज करो, एक एक स्टेप देखो, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही तो तुरंत पूछा करो हमसे, इस तरह से कंप्लीट करो कि इन फ्यूचर कभी ये क्वेश्चन आए स्कूल में या कहीं कंपटीशन में, आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तो दे देगा ये वैल्यू ऑफ दिस, एबीसीडी 4 ऑप्शन डालेगा, 1 हाफ 3 बाई 2 नन ऑफ दिस, हो गया, बन गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कोई वहां हवा से थोड़ी आते हैं, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। एक उस सीरीज वाला क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों को, वो देखो इस बार एडवांस में आया था। एक अभी डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री वाला क्वेश्चन कराया था, इस टाइप का था क्वेश्चन, वो जेईई मेंस में पूछा गया था 21 या 22 में, साइन थीटा टू दी होल पावर 4 कॉस थीटा 6 माइनस डिग्री 4 में था सेम यही, ठीक है।
तो ऐसा नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? कोई स्टेप दिक्कत तो नहीं कर रहा है? हैं? हो गया ना सभी से? हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको जरा स्टार कर लो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। 93, सब लोग 93 पहले क्वेश्चन जरा समझ लो। 93 सब लोगों की आंखों के सामने है? अरे पहले मेरे साथ साथ रहो और पहले क्वेश्चन में समझा दूं, उसके बाद करो। करना क्या है थोड़ा समझ में आ जाए ना तुम लोगों को। सब लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना? हाँ। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब वो ये कह रहा है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये थीटा से स्वतंत्र है। कहने का मतलब उसका ये है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा गायब हो जाना चाहिए, केवल अल्फा बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? अल्फा। तो कहीं ना कहीं पर, मतलब अभी हमको भी पता नहीं है, हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई थीटा गायब ऐसे ही होगा, है कि नहीं? कुछ ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वगैरह बन रहा होगा, क्यों? या प्लस माइनस में कट रहा होगा कि जैसे साइन थीटा प्लस का माइनस साइन थीटा माइनस का, साइन थीटा माइनस का, तो कट करके क्या हो गया? थीटा गायब हो गया। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं? मतलब मोटा मोटा अगर जनरल वे में सोचो तो कुछ ऐसा ही हो सकता है ना। बाकी तो भी जो एक्चुअली सॉल्व करेंगे तब चीजें दिखेंगी, लेकिन हाँ इतना माइंड सेट तो होना चाहिए कि अगर हमको इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा दिखाना है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस साइन का एक्सप्रेशन है, तो या तो कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा होगा, या कॉस थीटा वाले टर्म कैंसिल हो रहे होंगे प्लस माइनस में। क्या इतना तो मोटा मोटा समझ में आता है। चलो कमान स्टार्ट करो। तो 93 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है और इसको इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा शो करना है। तो सबसे पहले यहां पर cos थीटा प्लस अल्फा पड़ा हुआ है, ये cos थीटा प्लस अल्फा है और ये 2 टाइम्स है। तो अल्फा प्लस थीटा को अगर मैं x मान लूं तो ये हो जाएगा cos 2x। क्या हो जाएगा? और cos 2x को तुम लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लिख सकते हो ना। तो लास्ट वाले टर्म को पहले इसमें कन्वर्ट करो, फिर cos थीटा प्लस अल्फा कॉमन ले लेना। जैसे ये है तुम्हारा, इस वाले में cos 2 अल्फा प्लस थीटा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 1। देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? सॉल्व करो, पोपड़ा ना खुजलाओ। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा सब लोगों ने हैं? अब सेकेंड और थर्ड में cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन लो, सब लोग खुद से कॉमन लो। cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन लो सेकेंड और थर्ड में। ये उसमें स्क्वायर है, ये देखो ये स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है ये, तो उसमें कॉमन आ जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा। cos अल्फा प्लस थीटा, नहीं खोपड़ा ना हिलाओ, कॉमन लेके आगे करो, वो बैठो नहीं। क्या कॉमन लिया सब लोगों ने? नहीं स्टेप समझ में आया भाई? ये इसको जब इसमें कन्वर्ट करोगे और फिर इसमें और इसमें cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन आ रहा है कि नहीं?
इवन एक 2 भी कॉमन आएगा, वो भी खींचो। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन थीटा प्लस cos 2 times 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस 1। अब इसमें और इसमें 2 cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन ले लो। यही मैं बोल रहा था तुम लोगों से कॉमन लेने के लिए। अब दिखा कि नहीं दिखा कॉमन? फिर जो सेकंड वाले में cos अल्फा प्लस थीटा बचेगा जो कि स्क्वायर है, उसमें cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस, दिस एक 2 बच जाएगा, 2 साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा माइनस 1। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगा दो। इस वाले में कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो एक साइन ए साइन बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 साइन अल्फा साइन थीटा के साथ। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा 2 साइन अल्फा साइन थीटा प्लस, अब देखो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये मैंने कहा ना कि इसमें कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। तो ये देखो ये और ये देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट। तो साइन अल्फा साइन थीटा बचेगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, इधर ये तुम्हारा आ जाएगा साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा, और लास्ट में माइनस 1। अब ध्यान से देखना, ये देखो तुम्हारा बच रहा है, देखो ये भी फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ये कॉस थीटा माइनस अल्फा। किसका फॉर्मूला है? ये देखो ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी, कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये बल्कि 2 हटा करके इतने को केवल देखो। ये फॉर्मूला एक दिख रहा होगा तुमको, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लिख दो, ये होता है फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको राइट साइड दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड लिख लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तुम्हारा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देख लो ध्यान से, समझ लो। बस अब हम लोग आंसर के बहुत करीब हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया ना, एक एक स्टेप सारे? ठीक। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बना लो, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वो मैंने तुम लोगों को शुरुआत में ही हिंट कर दिया था, याद है ना? -2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। बाकी इसके आगे करी खुद कर क्या लोगे, हो ही गया है। तो इंडिपेंडेंट बस छोड़ दो यहीं पे, इंडिपेंडेंट भाई हमको खाली थीटा से स्वतंत्र दिखाना था, तो वो हो गया कि नहीं? कोई पूरा वैल्यू तो उसने पूछा नहीं है, तो ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा हो गया। ठीक, तो 93 क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको अच्छे से? कोई स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? हैं? कंप्लीट कर लिया ना? रेंज ऑफ, ये तुम लोगों का कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, हालांकि हम लोगों का टारगेट आगे है, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इनका रेंज तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड में जैसे तुम्हारा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का रेंज क्या होता है? -1 to +1। ये सब लोग अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लो। कॉस थीटा का रेंज -1 से +1। टेन थीटा होल आर, टेन थीटा का रेंज कंप्लीट होल आर होता है। कॉट थीटा का रेंज कंप्लीट होल आर होता है। कॉसेक थीटा या तो -1 से छोटा होगा, लेस देन आर इक्वल टू -1, और कॉसेक थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मतलब जिस रेंज में साइन होगा वो छूट जाएगा, बाकी पूरा कैच कर लेगा वो। -1 और 1 केवल कॉमन होंगे दोनों में। सिमिलरली सेक थीटा, ये मैंने जब ग्राफ बताए थे तब भी तुम लोगों को ग्राफ के थ्रू समझाया था, याद है ना? एक 7 तुम लोगों को और याद रखना है, हालांकि मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा अभी, लेकिन पहले ये सातों लिख एक साथ लो। ठीक है, ए कॉस थीटा, जैसे याद रखने में तुमको आसानी हो, हालांकि 7th वाला मैं भी सॉल्व करूंगा। -√(a²+b² से +√(a²+b²। इसको भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट याद रखना है, हालांकि 7th वाला अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। एक कॉस थीटा, बीच में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, रेंज दोनों का सेम रहेगा। -√(a²+b² से +√(a²+b²। ये सभी अच्छे से नोट कर लिया सब लोगों ने? बोलो, ये नोट कर लिया तो हम क्लियर करें। लिख रहे हो अभी? लिख रहे हो? अच्छा, इसमें जो 7 वाला है इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 से 6 वाले तो हम लोगों ने जब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ किए थे तो वहां पर मैंने तुम लोगों को डोमेन भी समझाया था, रेंज भी समझाया था।
पीरियड भी समझाया था, याद है ना? तीनों चीजें बताई थी ना मैंने, एक्स वाई और टी, ठीक है? तो उसमें तो डिस्कशन की जरूरत है नहीं है? अरे खुल के बोला करो कॉन्फ्रेंस के साथ कि हाँ ये सब तो बताया गया था ना, साइन थीटा कॉस थीटा इन सबके ग्राफ बना करके बाकायदे रेंज बताया था। रेंज मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू। सेवेंथ वाले पे डिस्कशन, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द रेंज ऑफ, हालांकि टारगेट हम लोग का 7 से भी ऊपर है, ठीक है, लेकिन पहले सेवेंथ वाले को, क्योंकि एक नई चीज आई है, पहले इसको समझ लो, ठीक? फाइंड आउट द रेंज ऑफ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो सेवेंथ वाला है ये कई जगह यूज होता है, और कई बार तो तुमको हो सकता कोई मूर्ख बना दे। अब जैसे कोई तुमसे कहे कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2, जरा इसमें थीटा का वैल्यू बता दो। अब तुमको लगेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों 1 होते हैं तो 2 भी हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएंगे, मतलब मोटा मोटा रेंज भी लगता है कि रेंज के अंदर है। होता क्या है कि साइन थीटा जहां 1 होता है, कॉस थीटा वहां 0 हो जाता है, ये 2 कभी होगा ही नहीं, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, तुम जुटे रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, कोई थीटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, देखो दोनों 1 है ना इनके कॉफिशिएंट, अगर इससे कंपेयर करो तो ए और बी दोनों 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि कोई तुमको मूर्ख ना बना पाए। √2 ये लाई करेगा -√2 से +√2, समझ गया ना? मतलब 1.41 से वैल्यू कभी इसका ज्यादा होगा ही नहीं, 2 तो बहुत दूर है, समझ गया ना? ठीक, अब पता चला तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगाए डाल रहे हो, जुटे पड़े हो, जबकि इसका आंसर है नो सोल्यूशन, क्योंकि ये √2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक? खैर, ये आया कैसे पहले वो समझते हैं। फाइंड आउट द रेंज ऑफ, पहले प्लस वाले के लिए करेंगे, माइनस वाला तुम लोग खुद कर लेना। फाइंड आउट द रेंज ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसको हमने y मान लिया, अब जरा ध्यान से देखो इधर बच्चों, अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा अकेला हो, तो मैंने क्या तुम लोगों को ट्रिक बताई है, ये मैं पहले से तुम लोगों को बता चुका हूं, √a² प्लस b स्क्वायर, अगर इक्वेशन है तो दोनों तरफ डिवाइड करोगे, अगर एक ही साइड है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, और इस तरह के जब दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो मैंने कहा था स्क्वायर करके ऐड कर देना, सिंगल हो तो √a² प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो जो बेसिक सॉल्व करने की ट्रिक है वो कभी नहीं बदलती है, समझ गए ना? वो चाहे इक्वेशन हो, चाहे रेंज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का कहीं भी फॉर्म आए, उसको सॉल्व करने का तरीका ही यही है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को ये लिखवा दिया था, याद है ना? और इस तरह की अगर 2 दी हो वो भी मैंने बता रखा है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो, याद है ना सबको? ये तो हमेशा याद रखो, ठीक? तो √a² प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो a अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यहां तक पहुंच गए सब लोग? तो √a² प्लस b स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया सब लोगों ने, ठीक? अब ध्यान दो, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको भी तुम लोग जरा ध्यान रखना। कभी भी इधर सब लोग सामने देखो, पहले इधर, पहले खोपड़ा नीचे ना करो, इधर सामने देखो, ये एक्चुअली में ऐसी चीजें हैं जो कई जगह तुमको क्वेश्चंस में भी करनी पड़ेगी, ठीक?
जैसे a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी, कई बार क्या होगा ये स्टैंडर्ड बन जाएंगे। मान लो इधर होगा 1/2, इधर होगा √3/2, तो 1/2 को लिख देना sin 30, √3/2 को लिख देना cos 30। कभी कभी ये नॉन स्टैंडर्ड बनेंगे, मान लो इधर हो 1/3, इधर हो 2/3। तो अब अगर नॉन स्टैंडर्ड है लेकिन हमको कन्वर्ट तो करना है ट्रिग्नोमेट्री कॉस अल्फा साइन अल्फा के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड वाले में तो तुमको दिखेगा। जैसे कई बार क्या होगा ऐसे बन जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नोट नहीं करना, केवल देखना। जैसे भी मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले रहा था ना, तो इसमें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 आया था ना, तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। तो अगर मतलब इजी क्वेश्चन है तो ये देखो, ये तुम डायरेक्ट कन्वर्ट कर लोगे। एक बस अंतर ये होता है कि एक तरफ कॉस बनाना, एक तरफ साइन बनाना। ये cos π/4, ये sin π/4, फिर sin a प्लस बी या cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, लेकिन कोई जरूरी है कि हमेशा 30, 60, 90 वाली स्टैंडर्ड वैल्यू मिले, तो हम लोग जनरल सीख लेते हैं कि अगर नॉन स्टैंडर्ड भी बने तो हम उसको साइन अल्फा कॉस अल्फा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो ये जो वैल्यूज हैं, और बड़े आराम से कर सकते हो तुम। देखो ध्यान से सब लोग, मतलब मैं इजी नहीं बता रहा हूं कि बच्चों ये है कि वो वैल्यू मिल जाएंगी, ये साइन 30 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, कर लेना। नॉन स्टैंडर्ड अगर मिले तो भी कैसे तुम कन्वर्ट करोगे, उसका भी फंडा क्लियर होना चाहिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, और ये पक्का है, एक अगर साइन में जाएगा तो दूसरा अपने आप कॉस में जाएगा, वो होना है पक्का। ठीक, जैसे मान लो तुमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो ये हो गया √a², ये हाइपोटेन्यूज अपने आप ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये जो ए और बी है ना, तुम इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम वो तुम्हारे मर्जी के ऊपर है, तुम अगर इसको ए ले लेना तो इसको बी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा दोनों से फाइनल आंसर। बस अंतर इतना होगा कि अगर किसी का साइन ए प्लस बी बनेगा, ए और बी इंटरचेंज कर दोगे, उसका कॉस ए प्लस बी बनेगा, फाइनल आंसर सबका सेम आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा जो है, तो √a² प्लस बी स्क्वायर ये हमारा बन गया था a अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस b अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब हमको इसको कॉस अल्फा साइन अल्फा में कन्वर्ट करना है, तो हमने ये एंगल जो है ना वो थीटा से अलग लेना, अल्फा बीटा कुछ भी अलग से, सेम मत ले लेना, क्योंकि थीटा तो यहां पहले से पड़ा है। तुमको जो यहां एंगल लेना है वो थीटा से हट के लेना, या अगर यहां अल्फा पड़ा हो तो अल्फा से हट के लेना। ठीक, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये √a² प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इस राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल तुमको खुद लेना है। ठीक, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अब देखो मैं साइन अल्फा निकाल रहा हूं, साइड में निकालो साइन अल्फा, तो a अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। कॉस अल्फा निकालो, b अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। नोट कर लो और रख दो वैल्यूज में, करो खुद से करो तो हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज हैं, इनको कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फंडा समझ में आ गया सबको। तो √a² प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। एक अगर साइन में होगा तो दूसरा अपने आप कॉस में जाएगा, पक्का है बिल्कुल। ना हो तो समझ जाना कि तुमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। देखो ये साइन अल्फा, ये क्या हो गया कॉस अल्फा। ठीक, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा प्लस अल्फा, किसका फॉर्मूला बन गया। तो आगे लिख दो √a² प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, √a² प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखो इसका मैं रेंज निकालने जा रहा हूं, अभी तो सिंप्लीफाई कर रहा था। ठीक है, तो अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हमारा y इस फॉर्म में आ चुका है, √a² प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखो ये जो है साइन थीटा प्लस अल्फा, इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +1,
भाई थीटा प्लस अल्फा कोई नया एंगल एक्स ही तो होगा, 30 प्लस 15 डिग्री या कोई भी दो एंगल को जोड़ोगे तो एक नया एंगल ही तो आएगा, ठीक है। और वो एंगल कुछ भी हो, भाई साइन एक्स में एक्स कुछ भी हो, लाए तो उसको -1 से +1 करना है, ठीक है। तो हमारा जो साइन थीटा प्लस अल्फा है ये -1, इसको इक्वेशन 1 लिख के रख दो, ये -1 से +1। अब √a² + b² पूरी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय, ये इक्वेशन 1 रोक करके पहले मैंने इसका रेंज निकाला, अब ये मल्टीप्लाई करो तब y पूरा आएगा ना, उल्टा खेल रहे हैं ना लास्ट में, मल्टीप्लाई बाय √a² + b², जो भी मल्टीप्लाई करोगे तीनों में, तो इधर माइनस ऑफ दिस, इधर √a² + b² इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, इधर प्लस √a² + b², ये देखो रेंज आ गया। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अगर इधर सामने देखो, बीच में अगर माइनस का साइन हो, सब लोग सामने देखो इधर, बीच में अगर यहां देखो माइनस का साइन हो, सब लोग देखो इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, यहां फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा, इतने तो चेंज आएगा। तो चाहे साइन थीटा प्लस अल्फा हो चाहे थीटा माइनस अल्फा हो, है तो साइन एक्स ना, वो तो लाइन -1 से +1 करेगा, तो इसलिए रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। इसलिए जो है अब तुम लोगों को इसको डायरेक्ट याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये माइनस √a² + b² रख लो, उसी के माइनस से प्लस तक चले जाना, जैसे √a² + b² 5 आया तो रेंज हो जाएगा -5 से +5, √a² + b² काउंट कर लिया करो, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेबल है। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द रेंज ऑफ 4 cos थीटा, फाइंड रेंज ऑफ 4 cos थीटा -3 sin थीटा, कम ऑन क्विक। बस ये बीच में माइनस साइन की चिंता बिल्कुल मत किया करो, तुम बस खाली ए और बी की पॉजिटिव वैल्यू उठाया करो, a 4 है, b 3 है, √a² + b² 60 + 9 5 है, तो ये हमारा हो गया 4 cos थीटा -3 sin थीटा, ये आ गया -5 से +5, उसी के नेगेटिव से पॉजिटिव तक चले जाएगा, उसी के नेगेटिव से पॉजिटिव तक चले जाए करो। तो ये डायरेक्ट तुम लोग यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और लिखो, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा रेंज में इधर सामने देखो, रेंज में तुम लोग कभी कभी वो रेंज नहीं बोलता, लीस्ट और ग्रेटेस्ट बोल देता है। जैसे रेंज, जैसे तुम्हारा इधर देखो रेंज आया स्मॉल m टू कैपिटल M, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा स्मॉल m, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा कैपिटल M, पता है ना सबको। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा -5 cos थीटा, कम ऑन क्विक, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा -5 cos थीटा, 12 sin थीटा -5 cos थीटा। पहले ए और बी सेलेक्ट कर लो, अच्छा इससे फर्क नहीं पड़ता है ए और बी, अगर तुम इंटर, मैंने कहा था ना कि ए और बी अगर हम इंटरचेंज भी कर दें, वो ट्रायंगल में बताया था ना मैंने, जैसे ये कोई
फंडा ना बदला देना कि ए हमेशा कॉस थीटा के साथ चिपका रहे, वो कोई दिक्कत नहीं, जो पहले दिख जाए वही ए है। वो ट्रायंगल बनाते समय मैंने बोला भी था कि ए और बी अगर इंटरचेंज भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए यहां 12 ले लो, बी 5 ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों 13 आ रहा है। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 13 से प्लस 13, तो लीस्ट वैल्यू ये लिखो, लीस्ट वैल्यू इक्वल टू माइनस 13, ये आंसर है। ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस 13, ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस 13। लीस्ट वैल्यू माइनस 13, ग्रेटेस्ट वैल्यू प्लस 13। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्लियर हो गया सबको। आज के बाद अगर ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का एक्सप्रेशन कहीं भी आएगा तो उसका रेंज तुम धड़ाक से लिख दोगे सब लोग? गुड, ठीक। और आगे चलते हैं। अब ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा 1 डिग्री में ही रहे, हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा हो, कॉस स्क्वायर थीटा हो, जैसे एल्जेब्रा में होता है, पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो फिर 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ते हो, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में अब हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ी रहेगा। हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, साइन क्यूब थीटा आ जाए, कॉस क्यूब थीटा आ जाए, हो सकता है यही tan में आए। तो फिर भाई रेंज कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो उसका भी फंडा हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग 1 डिग्री से ऊपर उठेंगे। तो इसमें मामला 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोगों को। साइन थीटा कॉस थीटा में एक फंडा चलेगा, टेन थीटा कॉट थीटा में एक फंडा चलेगा। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो कि कॉसेक थीटा सेक थीटा का क्या होगा, वो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो जो साइन थीटा कॉस थीटा पे होगा वही कॉसेक थीटा सेक थीटा पे होगा। कॉसेक थीटा सेक थीटा अगर कहीं आए तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। मेन 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा। तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा के लिए देख रहे हैं। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये रेंज के लिए फंडा है, हम लोग रेंज निकाल रहे हैं y की पॉसिबल वैल्यूज, ठीक। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बने, 2 डिग्री बने, तो तुम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बना करके उसका रेंज निकालना होगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है सबको पता है? नहीं, पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो वही चीज है ना, पूछ लेना चाहिए। बी स्क्वायर अपॉन 4 है, एड सब्ट्रैक्ट करोगे, जरूरत पड़ेगी ना। इसको नोट कर लो पहले, y इक्वल टू ax स्क्वायर, कॉपी के फ्रंट पेज पे इसको नोट कर लो, दिस होल स्क्वायर। तो फॉर मेकिंग, उसमें चीज को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको अच्छे से नोट करो, ये क्वाड्रेटिक में भी काम आएगा, ना हंसने की जरूरत है। आज हंस रहे हो फिर कल खुद ही अपने ऊपर रोगे। फॉर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ना काबिल बनने की जरूरत है, एड एंड सब्सट्रैक्ट, क्योंकि मैथ बहुत बेरहम होती है, सिलेक्शन से बाहर करने में इसी का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग नहीं होती है, चीज या तो आएगा या तो नहीं आएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट आने के बाद कैलकुलेशन भी आना चाहिए, उस कैलकुलेशन की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कभी भी अगर मैं कहूंगा 2 डिग्री में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बस तुमको बी स्क्वायर अपॉन एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो बी होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें a 1 है, b का वैल्यू -4 है, बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो -4 का स्क्वायर
दिस 16/4 4 आ गया। अब देखो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये x के कॉफिशिएंट के बाद तुमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज पड़ा रहने दो। कई बार कांस्टेंट में वो वैल्यू मिल जाता है लेकिन पड़ा रहने दो उसको, तुम अपना एक बेसिक फंडा बना के चलो, वो कांस्टेंट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए। जो स्टार्टिंग के 3 टर्म होंगे, देखो ये पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, यही परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ये है परफेक्ट स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं? ठीक। हाँ, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने उसमें। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसका रेंज परफेक्ट स्क्वायर बना करके निकालना होगा। ठीक, पहले मोटा मोटा ये दिमाग में याद रखना हमेशा, कहीं भी क्वेश्चन आए। और अगर टेन थीटा कॉट थीटा में क्वाड्रेटिक बन रहा है, टेन थीटा कॉट थीटा में क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो तुमको x में क्वाड्रेटिक बना लेना होगा, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, और वहां पर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अप्लाई करना होगा। पहले ये फंडा नोट कर लो, फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। तो नोट नंबर 1, if quadratic expression, quadratic है trigonometric, if trigonometric expression of sin theta and cos theta, if trigonometric expression of sin theta and cos theta is in 2 degree, then find range by making perfect square, by making perfect square। और इसका मैं रीजन भी बताऊंगा अभी। जैसे जब बुक्स वगैरह में तुम लोग सॉल्यूशन देखते हो तो मतलब लगता है कि साइन में क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, टेन में ऐसी क्या कमी है, टेन में भी तो 2 डिग्री है, उसमें क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर बना के करते हैं, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा is in 2 degree, then find range by making perfect square। सेकेंड, पहले कॉन्सेप्ट नोट कर लो। इफ trigonometric expression of tan theta and cot theta is in 2 degree, then find range by making quadratic in tan x or cot x, taking y as a constant। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लो सब लोग। एंड देन अप्लाई d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहले कॉन्सेप्ट नोट कर लो सब लोग, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा +1 है, तो मैं तुमसे कह रहा हूं
कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, और अगर ये हो tan स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा अगर हो तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से करना, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट लेकर के। ये फंडे में चेंज क्यों आ रहा है? ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो कॉन्सेप्ट में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो रेंज होता है, ध्यान से देखना सब लोग, डिफरेंस समझो, इसका जो रेंज है वो साइन थीटा, अगर हम अकेले साइन थीटा की बात करें तो वो -1 से +1 होता है, यहां जो tan थीटा वो होलार होता है, ठीक। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, देखना ध्यान से, नोट कुछ मत करो, पहले से देखो पहले, अगर हम इस क्वाड्रेटिक की बात करें तो इधर देखो, ये जो x होता है ना, ये कंप्लीट होलार होता है कि नहीं? ये पूरा होलार होता है, बाउंडेड नहीं होता है। तो जो फंडा इसमें जो क्वाड्रेटिक में लगेगा, जैसे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे तो वहां भी रेंज निकालेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो वहां यही वाला मेथड लगता है, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाला, यही लगता है फंडा, क्योंकि वहां x होलार है। यहां अगर हम tan थीटा को x मान लें, देखो tan थीटा को x मान लें, तो क्या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 वही सेम क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं, जिसमें x होलार है कि नहीं? यहां अगर तुम साइन थीटा को x मान भी लो, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो x क्या होलार होगा? अरे साइन थीटा को अगर x मानोगे तो x -1 से +1 होगा ना, तो इसमें जो x है वो तुम्हारा पूरा होलार नहीं है, तो इसमें ये वाला मेथड नहीं लगाओगे। अगर ये मेथड लगाओगे तो तुमको एक्स्ट्रा वैल्यूज मिल जाती हैं, एग्जैक्ट रेंज नहीं आता है। तो जब भी साइन थीटा कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक हो तो परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू करना, नहीं तो रेंज में एक्स्ट्रा वैल्यूज आएंगी ही आएंगी। हाँ, tan और cot में अगर क्वाड्रेटिक हो तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 अप्लाई कर देना, वहां कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको मोटा मोटा? अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन लिखो। वो तुम लोगों की सीट में रेंज के क्वेश्चन नहीं है। फाइंड आउट द रेंज ऑफ cos 2 theta plus cos theta, cos 2 theta plus cos theta। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके पहले दिखाऊंगा, पहले सब लोगों को समझना है। देखो हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड से शुरुआत की, पहले सबका अलग अलग देखा, फिर साइन थीटा का एक कॉम्बिनेशन वाला भी देखा, अब उससे और ऊपर उठकर डिग्री बढ़ाना शुरू किया हम लोगों ने, ठीक है, 2 डिग्री पे आ गए हैं। अच्छा, ये यहां 2 डिग्री भी दिख नहीं रहा लेकिन दिख जाएगा। cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बन गया क्वाड्रेटिक। चलो कम ऑन स्टार्ट। तो ये y ले लो, ये जो y है वो अपनी तरफ से तुम ले सकते हो, वो क्वेश्चन में दिया हो ये जरूरी नहीं है। पहले क्वेश्चन सब लोग अच्छे समझना, जिनको ना पढ़ना हो बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, लेकिन मुझे डिस्टर्ब ना करना, नहीं तो उठा फेंक दूंगा मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, हमको अननेसेसरी डिस्टर्ब ना करना। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, हमको इसका रेंज चाहिए, ठीक। हमने क्या कहा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यहां देखो इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करो। हमने या ऐसा करो, cos थीटा को t मान लो, खेल ही खत्म करते हैं, सीधा सीधा क्वाड्रेटिक दिखने लगे। लेट cos थीटा इक्वल टू x, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। लेकिन ये असली मतलब रियल क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि रियल क्वाड्रेटिक में x होल आर होता है। यहां भाई x है तो cos थीटा ही ना, और वो cos थीटा बाउंडेड है इन बिटवीन -1 टू +1, समझ गए ना? तो a हमारा 2 हो गया, b 1 हो गया, c -1 हो गया, ठीक। ये a b c आ गए। निकाल लो b स्क्वायर अपॉन 4a, तो b स्क्वायर अपॉन 4a, 1 स्क्वायर
4 इंटू 2 1/8 आ रहा है, क्यों? तो 1/8 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x² प्लस x प्लस 1/8 माइनस 1/8 माइनस 1। देख लो, यहां तक समझ में आ गया सबको? पहले हमने cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, क्वाड्रेटिक दिखने लगा, cos थीटा को x मान लिया। अगर cos थीटा में भी क्वाड्रेटिक बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी दिखने में हो जाए इसलिए मैंने cos थीटा को x मान लिया। ये a b c b²/4a निकाल लिया, क्योंकि दिमाग में हमको पता है कि हाँ sin थीटा cos थीटा में क्वाड्रेटिक है, तो सर ने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b²/4a ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें ये 2 कॉमन ले लो, थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आसानी हो जाएगी। प्लस का 1/16 अंदर 2 डिवाइड हो जाएगा ना, अब ध्यान दो बच्चों, जरा इधर सामने देखो, ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म हैं, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है भाई, जो 1/16 है 1/4 का होल स्क्वायर होगा ना, तो लिखो y इक्वल टू स्टार्टिंग के 3 टर्म ये बन गए, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और इसको ऐड कर लो, ये माइनस का 9/16, मैंने एलसीएम ले लिया है। वो जो लास्ट वाले 2 थे उसका एलसीएम लोगे, माइनस 9/16 आ रहा है कि नहीं? कर लिया सब लोगों ने आता है? अब आ गया ये y इक्वल टू, अब x का वैल्यू भी रख दो और ये 2 मल्टीप्लाई भी कर दो, cos थीटा प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस 9/8, ये 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9/8, इसको इक्वेशन 1 लिख के रोक दो। अब ध्यान देना सब लोग, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां तक तो मैंने लिखा दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b²/4a जोड़ोगे, घटाओगे, स्टार्टिंग के 3 टर्म a प्लस बी आई माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब जो मेन टारगेट है वो उस पे आओ। ये सब लोगों ने बना लिया यहां तक? खुल के बोलो। ठीक, अब ध्यान देना सब लोग, अब उल्टा खेलना है। ये एक्सप्रेशन बन गया, अब उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना है? अब रेंज निकालने की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दो, यहां से देखो, इधर सामने देखो, पहले समझ लो, पहले cos थीटा से शुरू करना है। पहले cos थीटा का रेंज लिखना है, अंदर घुस के cos थीटा -1 से +1, फिर 1/4 दोनों तरफ जोड़ोगे, फिर उसका होल स्क्वायर करोगे। देखो मैं शुरू कर रहा हूं, इसको रोक दो, पहले मैं अब रेंज निकालने की तरफ बढ़ रहा हूं। ये पहले ये लिखो cos थीटा माइनस, ये यूज होगा, इसलिए तो मैंने कहा था ना कि वो स्टार्टिंग के 6 याद होने चाहिए। जब स्टैंडर्ड के रेंज याद होंगे तभी जनरल के रेंज निकलेंगे, इसलिए वो याद होने ही चाहिए। फिर 1/4 जोड़ दो, तो जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तीनों में करोगे 1 + 1/4, तो इधर आ गया -3/4। बिल्कुल नजरें हटाना नहीं, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना। ठीक, अब इसके बाद स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सब लोग ध्यान दो जरा। हमारा जो cos थीटा प्लस 1/4 है, ये -3/4 से 5/4 जा रहा है। ठीक, तुम लोग क्या करते हो कि सिंपल स्क्वायर करने लगते हो। जैसे इधर का स्क्वायर 9/16, इधर का स्क्वायर 25/16, ये गलत हो जाएगा भाई। हमारा जो रेंज है वो -3/4 से, इसको इस तरीके से समझो कुछ, जैसे y तुम्हारा ये जा रहा है, ध्यान से देखना, ये 0 है, ये -3/4 है, ये 5/4 है।
या मैं इनको छोड़ के पहले थोड़ा सिंपल वैल्यू ले लेता हूं, ठीक। ये रेंज है, ये मान लो पी का रेंज है -2 से +3। अब जब तुम इसका स्क्वायर करोगे, यहां सिंपल मैथ ना लगा देना 4 से 9, जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो इसको दो पार्ट में बांटो। एक्चुअली बीच में जीरो पड़ा है, जीरो का, इसको क्यों भूले जा रहे हो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में बांटो तुम, नेगेटिव और पॉजिटिव के। जो -2 से 0 है उसका रेंज जाएगा 0 से 4। भाई ये जो -2 से +3 है, इसको दो पार्ट में बांट दो, नेगेटिव और पॉजिटिव के। -2 से 0 का स्क्वायर करो, एक्चुअली 0 का स्क्वायर 0 होता है ना, तो -2 से 0 का स्क्वायर करो, कितना हुआ 0 से 4, 0 से 3 का स्क्वायर तो 0 से 9, तो 0 से 4 उसी के अंदर चला गया। जैसे जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा 0 से 4, 0 से 3 का स्क्वायर जाएगा 0 से 9। तो ओवरऑल जो रेंज होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, नॉट 4 to 9, कहां से कहां तक जाएगा 0 to 9, कहां से कहां तक जाएगा 0 to 9। ये चीज समझ में आई कि नहीं, मतलब यहां सिंपल स्क्वायर ना कर देना दोनों तरफ का, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि बीच में 0 है भाई, वो तो हर वैल्यू का स्क्वायर होगा। अगर तुम -2 से 3 जा रहे हो तो -1 का भी स्क्वायर होगा, 0 का भी तो स्क्वायर होगा, 1 का भी स्क्वायर होगा। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, वो थोड़ी 4 से 9 के बीच में पहुंच जाएगा। अब बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, इतना कर सकते हो कि मान लो इधर 2 हो, इधर -3 हो, तो जो -3 होगा 0 से -3, 0 से 9, तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में जो बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, 0 से वहां तक रेंज जाएगा। जैसे यहां पर तुम्हारा -3/4 से 5/4, इसका स्क्वायर होगा 9/16, इसका होगा 25/16। क्यों 25/16 9/16 से ज्यादा है, तो रेंज होगा 0 to 25/16। ये 0 का खेल समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तुम लोग क्या दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हो जल्दबाजी में, ये गलती ना करना, ठीक। क्योंकि बीच में 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ऐसे सोचो तो थिंक करना आसान हो जाएगा। और ये गलतियां अक्सर तुम लोग कर जाते हो। ये 0 क्यों आ रहा है ये समझ में आ गया ना अच्छे से। तो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव में स्क्वायर करना, तो ये नहीं कि वो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर -2 से 3 जा रहे हो तो बीच में 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। हाँ, -2 और 3 में जो बड़ा होगा उसके स्क्वायर तक चले जाना, ठीक से बैठो, ठीक है। वो बाद में हाथ हाथ ठीक कर लेना, पहले दिमाग ठीक करो। यहां पर 0 से 25/16 ये रेंज गया। ये 0 समझ में आ गया कि नहीं, इसको मेंशन कर लेना अच्छे से कहीं पर, ठीक है, क्योंकि 2 दिन बाद भूल जाओगे, हम रोज नहीं चिल्लाएंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, तो ये 0 ही रहेगा यहां। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 0 वाला खेल समझना था तुम लोगों को। 25/8, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 9/8 तीनों में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर -9/8, 2 cos थीटा + 1/4 का होल स्क्वायर -9/8, और इधर 25/8 -9/8। तो इधर तो -9/8 और बीच वाला y हो जाएगा, और 25 - 9 16 होता है ना, 16/8 2 हो जाएगा। ये रेंज गया। तो y बिलोंगिंग -9/8 to 2, और इसमें वो लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकता है, समझ गया ना। ये नोट में लिख लो जरा, नोट में लिख लो। विद द हेल्प ऑफ रेंज वी कैन आल्सो फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। थोड़ा याद रहेगा, लिख लो सब लोग कॉपी पे। विद द हेल्प ऑफ रेंज
जिससे ये याद रहे ना कि कभी अगर लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो तुम्हारे दिमाग में रहे कि नहीं रेंज निकाल लो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रेंज, विद द हेल्प ऑफ रेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसपे कंपटीशन में बहुत खूब क्वेश्चन बनते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेंज वी कैन ऑल्सो फाइंड, बात नहीं, वी कैन ऑल्सो फाइंड लीस्ट एंड greatest value of expression। तो रेंज की हेल्प से लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, इसका रेंज कैसे निकाला गया है सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। और इस टाइप में चाहे कॉस में हो चाहे साइन में हो, अगर साइन थीटा या कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बने तो सबके माइंड में आज ही यही फीड हो जाना चाहिए कि हमको परफेक्ट स्क्वायर बना करके रेंज निकालना है, या अगर वो लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो तुमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो तुम्हारी सीट का ही है, ये क्वेश्चन नंबर 126, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 126। प्रूव दैट tan 3x अपॉन tan x नेवर लाई बिटवीन 1/3 एंड 3। अगर tan 3x अपॉन tan x को हम y मान लें तो वो ये कहना चाह रहा है कि y 1/3 से 3 के बीच नहीं होगा। मतलब y होगा क्या, या तो 1/3 से छोटा या 3 से बड़ा, यही तो होगा। तो एक तरह से y की रेंज जानना चाह रहा है ना, वो क्या जानना चाह रहा है, y का रेंज। कम ऑन क्विक स्टार्ट, लिखो पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसको y मान लो। लेट y इक्वल टू, ये y जो है दिया नहीं होता, ये तो जनरली खुद अपनी तरफ से लेना पड़ता है। लेट y बराबर tan 3x अपॉन tan x। और ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये एक चीज और सुन लो, ये क्वाड्रेटिक वो हमेशा छिपाने की कोशिश करता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो cos थीटा में क्वाड्रेटिक सीधा सीधा दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना, वो जनरली छिपाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि नहीं तुम क्वाड्रेटिक खुद बनाओ, भाई सब कुछ खुद ही दे देगा, फिर तुम दिमाग क्या लगाओगे। अब जैसे यहां भी वो क्वाड्रेटिक छिपा रहा है, अभी कहीं दिख रहा है tan 3x अपॉन tan x, कहीं 2 डिग्री नहीं दिख रहा है, दिखेगा tan 3x का फॉर्मूला लगाओ, 1/3 वाला फॉर्मूला, अरे पीछे देख लो, देख करके यूज कर लो। tan 3x का फॉर्मूला भी मैंने शुरुआती वहीं से की थी आज, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, देख के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो tan 3x का फॉर्मूला, अब तुम कहोगे तो 3 डिग्री हो गया, नहीं 3 डिग्री नहीं हुआ, कटेगा एक tan x, इतना मैंने हिंट कर दिया। पिछला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने, क्लियर कर रहा हूं। हाँ तो 126 पे आ जाओ। अभी ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर देता हूं, मैंने कहा था मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद तुम लोगों से कराऊंगा। तो मैंने इसको y मान लिया, लेट y इक्वल टू tan 3x अपॉन tan x। ये y तुम लोग खुद से ले लोगे ना रेंज निकालने के लिए। अच्छा रेंज क्यों निकालना ये समझ में आ गया ना, बोला करो भाई। उसने कहा है कि ये एक्सप्रेशन 1/3 से 3 के बीच नहीं है, मतलब या तो 1/3 से छोटा है या 3 से बड़ा है, तो रेंज ही चाह रहा है वो। tan 3x का फॉर्मूला यूज करो, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x अपॉन tan x। जो न्यूमरेटर में tan x एक कॉमन मिल जाएगा, ये इसमें देखो ये tan एक कॉमन ले लो, सॉल्व करो, बैठो नहीं, tan x कॉमन लो, फिर tan x से कैंसल आउट होगा,
तो 10x 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 10x 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये कैंसल आउट हो गया। 10x को t मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, या कैपिटल X मान लेना। एक्चुअली में X पहले से पढ़ा था ना, तो t मान लो। अब देखो बच्चों जरा, ये t एक तरह से 10x ही है, एक तरह से क्या ही है। अब देखो वो मैंने फंडा क्या लिखाया था, पढ़ो जरा पेज पलट करके जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था उसको पढ़ो जरा, सेकंड वाला, कि अगर 10x cot x में क्वाड्रेटिक हो तो क्या करोगे। हाँ बिल्कुल सही, 10x में क्वाड्रेटिक बनाओगे टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, मतलब y को कांस्टेंट के साथ डालोगे, उसके बाद d निकालोगे। समझ गया ना। तो अब देखो y को कांस्टेंट कैसे सेट करना है, ध्यान देना बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप समझ लो सब लोग। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो टेकिंग y एज ए कांस्टेंट है इसकी कहानी जरा समझ लो। y माइनस 3y टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टी स्क्वायर एक साथ ले लो तो 1 माइनस 3y इंटू टी स्क्वायर प्लस y माइनस 3। मतलब ये जो y है ना, y ये एबीसी, जैसे क्वाड्रेटिक के एबीसी नहीं होते हैं, उनके साथ सेट कर लेना है। तो इधर देखो 1 माइनस 3y इंटू टी स्क्वायर प्लस y, टी नहीं दिख रहा है, इधर देखो, इधर टी दिख रहा है तुमको, तो 0 इंटू टी लिख लो, जिससे b का वैल्यू 0 दिख जाए। लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं लिखे दे रहा हूं। नहीं कहोगे टी कहां चला गया, टी कहां चला गया, अरे टी कहां गया, टी का कोफिशिएंट 0 होगा इसलिए चला गया। तो ए देखो कितना हो गया 1 माइनस 3y, बी कितना हो गया 0, सी कितना हो गया 1 माइनस 3। मतलब ये जो y है ना वो कोफिशिएंट के साथ सेट करना, तभी तो ऐसे कांस्टेंट डील होगा। टी यहां वेरिएबल है, ये समझ में आया कि नहीं। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। वो जो मैंने लैंग्वेज लिखाई थी उसका मैं मतलब समझा रहा हूं, मतलब वहां पर तो लिखा दिया था, ठीक है ना, और समझ में आया भी नहीं होगा, बस नोट कर लिया होगा। अब समझ लो उस चीज को, ये मेरा कहने का मतलब है ना। इसी तो मैं कह रहा हूं ना कि पेज पलट करके उसको जरा एक बार पढ़ लो, फिर यहां समझ लो। वहां मैंने लिखाया है, पढ़ो कि मेक क्वाड्रेटिक इन 10x और cot x टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, लिखा है, एंड देन अप्लाई b ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो इधर देखो, ये t में क्वाड्रेटिक है बच्चों। एक्चुअली ये जो t है ना वही हमारा 10x है। t में क्वाड्रेटिक मतलब 10x में क्वाड्रेटिक, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, y को मैंने एबीसी में डाल दिया, कांस्टेंट हो गया। अब लगा दो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा हुआ b 0 हो गया, कैलकुलेशन कम हो गया, माइनस 4ac खाली बचा। 1 माइनस 3y इंटू y माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देख लो, समझ लो बच्चों यहां तक सब। लास्ट के 1-2 स्टेप बचे हैं बस अब। और मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है, एक कॉस का क्वाड्रेटिक, एक टेन का क्वाड्रेटिक। दोनों क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। आज के बाद कहीं भी अगर साइन कॉस टेन कॉट का रेंज आए तो बस ये ध्यान रखना, कभी तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर कॉस एक्स में हो तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर वो अपना वही साइन कॉस वाला लगा देना फंडा, ठीक। यहां तक आ गए हो सब लोग अच्छे से, बोलो सब लोग आ गए ना। अब ध्यान दो इधर, ये तो 0 है, तो अब देखो इधर तुम लोगों ने स्टार्टिंग में
ये देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, वेव कर्व मेथड मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था, है? अब देखो वही बन गया, बस अंतर क्या है, y के कोएफिशिएंट को यहां पॉजिटिव करना है। ध्यान दो इधर, जैसे ये माइनस दे करके तुम लोग कई बार यहां साइन रिवर्स कर देते हो, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, धैर्य के साथ। ये देखो, ये y का कोएफिशिएंट भी तो यहां नेगेटिव है ना, तो यहां से एक माइनस साइन बाहर लाओगे कि नहीं? जब एक माइनस साइन बाहर लाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्लस हो गया। 4 इंटू 3y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां तक आगे बच्चों सब लोग ठीक? अब ध्यान दो, यहां पर अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, जरा लास्ट स्टेप और समझ लो। ये 1/3 पे 0 होगा, ये 3 पे 0 होगा, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहां पर जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये साइड में लिख दो सब लोग, y नॉट इक्वल टू 1/3। तुमको ये क्यों किया गया? अरे भाई ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये इधर देखो, ये अगर 0 हो गया तो ये 0 इंटू टी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। क्यों? ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ना फिर, तो लीनियर इक्वेशन में थोड़ी डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट तो क्वाड्रेटिक में होता है ना। इसीलिए अभी चूंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा नहीं है, जैसे नहीं मैथ में डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो होता है, उसी तरह से कोई भी इक्वेशन हो, हायर डिग्री का कोएफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। 2 डिग्री में 2 डिग्री का कोएफिशिएंट, 3 डिग्री में 3 का, क्योंकि जैसे 3 डिग्री है, अगर तुमने x क्यूब का कोएफिशिएंट 0 कर दिया तो 3 डिग्री बचेगा ही नहीं। हायर डिग्री इक्वेशन में जो हायर डिग्री का कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो होगा, n डिग्री इक्वेशन में। बीच वाले जीरो हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाला जो हाईएस्ट डिग्री वाला वो नॉन जीरो होना जरूरी है। खैर, ये 1/3 पे 0, ये 3 पे 0, और वेविक और मेथड सब लोगों को पता ही है। पॉजिटिव रीजन चाहिए, y बिलोंगिंग माइनस इंफिनिटी से 1/3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब देखो ध्यान से, देखो जो हमारा y है रेंज माइनस इंफिनिटी से 1/3, देखो यहां से यहां तक, और फिर गैप होकर के 3 से इंफिनिटी है कि नहीं? कुल मिलाकर के 1/3 से 3 के बीच में नहीं है ना, है? ये समझ में आया कि नहीं? एक चीज और देखो, अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात है तो समझो, अगर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात है तो यहां तो खैर हो गया कि 1/3 से 3 के बीच नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट रेंज की बात की जाए तो ये तुमको हटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट अगर आंसर करोगे तो या तो ये लिखो यहां एक्सक्लूडिंग 1/3, या यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। बिग ब्रैकेट की जगह क्या लगा दो? स्मॉल ब्रैकेट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज है इसका, क्योंकि जब ऑप्शन दिए होते हैं तो फर्क पड़ता है, वहां का ऑप्शन में ही खेल जाए, पहले दोनों पे बिग ब्रैकेट लगाए, फिर एक पे बिग एक पे स्मॉल लगाए, ठीक है? तो यहां स्मॉल, यहां ये एग्जैक्ट रेंज है इसका, ठीक है? क्लियर? हाँ, फिर से एक बार समझ लो। पहले हम लोगों ने tan 3x का फॉर्मूला लगाया, tan 3x के फॉर्मूले में ऊपर tan x कॉमन मिल गया था, एक नीचे वाले tan x से कैंसल आउट हो गया, tan x में क्वाड्रेटिक बन गया। जैसे tan x में क्वाड्रेटिक दिखा तुरंत दिमाग में क्लिक किया, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेकिन उसके लिए पहले y को एज ए कांस्टेंट करना होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर, टी और कांस्टेंट को एक तरफ लाए, टी अगर नहीं है तो 0 इंटू टी दिख लिया, जिससे b 0 दिख सके तुमको। ए बी सी सेलेक्ट कर लिया इक्वेशन से, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, वो हमेशा लगेगा डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि जो टी है वो tan x है, और tan x यहाँ रियल है, रूट्स अगर रियल है तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, ठीक? तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 0 है, यही बचा। फिर ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करके वेविक और मेथड लगा दिया, y का रेंज आ गया, ठीक? क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट अननोन था तो उसको नॉन जीरो कर लिया था हम लोगों ने,
वो जरूरी है, नहीं तो डी किसका निकालोगे जब क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। ठीक, वो जब हम लोग क्वाड्रेटिक करेंगे तो ये सब चीजें तुम लोगों की और बढ़िया प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ठीक है, और फिर ये उठा करके रेंज निकाल लिया। समझ में आया सबको अच्छे से? हैं? तो मोटा मोटा तुम लोगों को ये याद रखना है कि अगर साइन कॉस में क्वाड्रेटिक हो तो कैसे निकालोगे रेंज? परफेक्ट स्क्वायर। टेन कॉट में क्वाड्रेटिक हो तो रेंज कैसे निकालोगे? डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से वाई को कांस्टेंट बना के। इतना तो माइंड में सब सेट हो गया। बाकी नेक्स्ट टाइम पे एक एक क्वेश्चन और करेंगे तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। सो नाउ वी स्टॉप हियर। ठीक है।